का एक ऐसी मूवी है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसती है। पहले तुम्हें लगेगा कि नॉर्मल थ्रिलर मूवी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती तुम्हें लगेगा कि विलेन कोई और है बट हीरो खुद है। तो भाई लोग, कहानी समझने से पहले मैं थोड़ा स्पॉइल कर दूं ताकि आपको का मूवी की स्टोरी समझ में आ जाए, क्योंकि शुरुआत में ही आपको चला पास्ट को लेकर ही डिसीजन ली जा रही थी मूवी में, रिव्यू में बताया जाए। जी हाँ, मैं बता दूं, शुरुआत में आपको जो किरण अभिरम यानी कि अभिनव वासुदेव के से हम बात करेंगे। अभिनव वासुदेव जो हीरो इस मूवी में रोल कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। शुरुआत में आपको कहानी दिखाई जाए कि वो अनाथ होते हैं। जी हाँ, अनाथालय में वो पलते हैं और उन्हीं के बीच में आपको एक और एक्टर के रोल में यानी कि कोटक जयरामा नजर आने वाले हैं, जो कि गुरु राधन मास्टर के नाम से जाने जाते हैं इस मूवी के अंदर। वो पूरी आश्रम के हेड मास्टर होते हैं और सभी बच्चे उसके अंदर होते हैं। लेकिन इस मूवी में ट्विस्ट क्या है, किरण अभिवरम का इस मूवी में क्या कहानी है, किस तरह से डायरेक्टर ने इसे क्लाइमेक्स के साथ साथ इंटरेस्टिंग मूवी बनाया और अपने पास्ट को लेकर किस तरह से अपने प्रेजेंट को आने वाली गलतियों को सुधारने को चीजें को बताती है कि कहीं न कहीं आपकी पास्ट आपको कहीं न कहीं पीछे नहीं छोड़। जी हाँ, यही मूवी में एक मोटिव सेशन रखा गया, यानी कि आपको हीरो जो हैं वो अनाथालय में होते हैं, लेकिन उनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं। मास्टर से काफी बार वो पूछते हैं कि हमारे माता पिता है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आश्रम में बच्चे के माता पिता जो होते हैं उनको नोटिस मतलब यानी कि लेटर भेजते हैं और उनका नहीं आता, यानी कि वासुदेव, और नहीं आने के कारण वो काफी अपसेट इस मूवी में नजर आने वाले हैं। उसके बाद वो अपसेट होते हैं, बट उनके अंदर एक चीजें क्या ट्विस्ट आ रहा है, डायरेक्टर ने क्या इसे ट्विस्ट बनाया है कि जो भी लेटर उस टाइम जब चलता था, उस टाइम का मूवी का है, तो उस टाइम क्या किया गया कि लेटर के उसको हीरो को लगता था कि एक लेटर हमारे लिए भी कोई भेजता है। तो जब डाक वाले आते हैं तो डाक वाले से एक लेटर गिर जाता है। जब गिरता है तो वासुदेव उसको रिटर्न करना चाहता है, बट पोस्टमैन टाइम जा चुका होता है। जी हाँ, चला चुका होता है। उसके बाद वो सोचता है कि इस लेटर को हम पढ़ लेते हैं। जब लेटर पढ़ता है तब वहाँ भाई ट्विस्ट इतने क्लाइमेक्स इतना बढ़िया है कि पूछो मत, यानी कि मूवी हमें एकदम रुला देगा स्टार्टिंग में ही। हीरो क्या करता है, वो लेटर को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली वाले ने उसे लिखा है। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वासुदेव को दिलचस्प हो जाता है, कितने भी लेटर आते हैं कहीं न कहीं उनके माता पिता भेज रहे हैं, और उस सारे लेटर्स में जो भी पोस्टमैन जब भी आश्रम में लेकर आते हैं लेटर को, तो उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं इसमें हमारा फैमिली है, यानी कि वो अपने डाक पोस्ट से जैसे भी लेटर आता है वो अपने आप को फैमिली का लेटर समझ, लेकिन वास्तव में वो फैमिली के लेटर नहीं होते, किसी और को लेटर पढ़ने की आदत वो डाल चुके हैं। उसी दरमियान में मास्टर जी का एक लेटर आता है और उस लेटर को वो देखते हैं वासुदेव की मास्टर जी का क्या लेटर है, क्योंकि वो देख लेते जैसे ही लेटर देते उनके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाता है कि उस लेटर में क्या है, कौन से ऐसी फैमिली की कहानी है, तो पढ़ना चाहते हैं। मास्टर जी जब रहते तो नहीं पढ़ते, वो चले जाते हैं। जैसे मास्टर जी चले जाते हैं वो लेटर को पढ़ते हैं, बट मास्टर जी देख लेते हैं, जिस कारण से वासुदेव को बड़ी मार पड़ता है और वासुदेव अपसेट हो जाता है, ठान लेता है कि यहाँ से निकल जाना है। और उसी बीच में आपको मास्टर जी अपने बच्चे के लिए यानी कि अपनी बेटी के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को लेकर मर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं वासुदेव। और भाग जाने के बाद तो कहीं और अपना सर्वाइव करने लगते हैं। और उसके अंदर एक और ट्विस्ट आएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मास्टर जी का। यहाँ से मास्टर जी की बेटी मरी जाती है क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो पाता, और यहाँ से कहानी आपको मैं जो हमने बोला पास्ट आपके पीछा नहीं छोड़ता, यहीं से शुरुआत होती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि पास्ट कैसे आपके पीछे नहीं छोड़ता है। मास्टर जी का पैसा लेकर हीरो वासुदेव भाग गया और भागने के बाद वो क्या अपना जीवन जी रहा है, और मास्टर जी के क्या हुआ, उनकी बेटी मरी, यानी कि कहीं न कहीं किसके कारण, एक क्विक डिसीजन के कारण, हीरो का डिसीजन के कारण उनकी बेटी मारी गई। ठीक है, ये आप पॉइंट कीजिए कहानी कहाँ से आपको शुरुआत करेगी, इसीलिए मूवी का नाम का है। जी दोस्तों, यहाँ से आपको आगे बढ़ते हैं। जैसे वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब वासुदेव जीने लगे। उसके बाद आपको क्या नजर आएगा, वासुदेव को एक गाँव से स्नैप करके एक रूम में बंद कर दिया जा रहा। उसी के साथ आपको राधा भी साथ में नजर आने वाली है, और राधा भी किडनैप हो जाती है और उसी के रूम में पैक रहती है। अब क्यों रहता है, दोनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है अगल बगल में, और उस रूम में आपको सारे मार्क्स लगाए हुए रहेंगे, और मार्क्स में कौन होने वाले, ये क्लाइमेक्स है भाई लोग। यही क्लाइमेक्स हमको जब हमने लास्ट 30 मिनट्स में देखे तो भाई लगा कि क्या, हमको लग रहा था कि मास्टर जी है उस नकाब में, क्योंकि गलतियां क्यों करता है जो वासुदेव रहता है, गलतियां तो मास्टर जी का होता है, तो लगता है कि मास्टर जी इसको किडनैप किए होंगे, या हमको लगा गुंडा होगा। वैसा नहीं है भाई लोग, आपको क्लाइमेक्स लास्ट 30 मिनट्स में आएगा, तो आपको रिव्यू छोड़ना नहीं। उसके बाद क्या होता है कि रूम में एक चक्र जैसा रहता है, उस चक्र में आपको क्या करा जाता है, चक्र में देखने से तुम अपने पास्ट को जो हम बोलेंगे वो तुम बोलोगे, जो मैं चाहूंगा वो तुम करोगे। और हीरो सोचता कि क्या है ऐसा चीज, वो दोनों रूम में रहता है, राधा के रूम में भी और इसके रूम में भी। लेकिन शुरुआत में आपको समझ में नहीं है। कहानी यहाँ से शुरुआत की जाती है, गलतियां
गलतियां गिनाना यहाँ से शुरुआत। और भाई लोग आपको एक और ट्विस्ट मिलने वाला रिव्यू के लास्ट में, हिल जाओगे दिमाग सुनोगे तो, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है कि आप सुनो, रुको 2 मिनट में कहानी स्पॉइल करने दो। उसके बाद पूरी कहानी उस चक्र पे चलता है, उस चक्र में कहानी बताता है और वो गाँव में चले जाते हैं। फिर वहाँ से आपको दिखाएगा अभिनव एक वासुदेव जो गाँव में चले जाते हैं, वहाँ पोस्टमैन के काम करते हैं, क्योंकि उसको डाक हमारा कहीं ना कोई चिट्ठी हमारी फैमिली के लिए पोस्टमैन के जॉब करते हैं। जहाँ आपको कौन नजर आने वाले हैं भाई लोग, एक ही हीरो जो आप हमेशा याद करते हैं, शुभू भैया। जी हाँ, इसमें साइड रोल के रोल में रेडिन किंग शैली है जो कि शुभू के रोल में नजर आने वाले, अच्छी एक्टिंग की है भाई लोग। तो वहाँ पे वो जाते हैं, उनके साथ वहाँ पे जॉब करते हैं मास्टर का, और उनकी जो पोस्ट ऑफिस में जो हेड होते हैं उनका बेटी से क्या होता है, वासुदेव को प्यार हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे नयन सरिका नजर आने वाले सत्यभामा में। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर एकदम बारीकी से सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बारीकी से अपने पास्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने पास्ट को काउंट करवा रहे हैं कि किस तरह आप गलतियां करते हैं, आपकी एक डिसीजन कैसे आगे बढ़ती है। तो भाई लोग यहाँ से कहानी क्या बढ़ता है कि वहां से अपनी वो डाक के घर, यानी कि पूरे गांव में वो न्यू होता है हीरो वासुदेव अभिनव, और वहां से अपना डाक के काम करता है और सबके घर डाक पहुंचाता है। और इसी दरमियान में आपको सत्यभामा से भी प्यार हो जाता है वासुदेव को, और उस बाद सत्यभामा के पिताजी जो होते हैं एक बार उनको वार्न करते हैं, यानी कि अभिनव वासुदेव को, कि भाई तुम कहाँ हो और हम कहाँ पे। वहाँ पे भी आपको नहीं आएगा। और भाई यहाँ इसमें और ट्विस्ट है, और डायरेक्टर इसमें किस तरह से कहानी को इंक्लूड किए हैं भाई, खतरनाक लेवल का। इसमें एक और चीज डायरेक्टर कवर किए जो मैं स्पॉइल कर दूं। डायरेक्टर इसमें क्या कवर किए हैं, गांव में यानी कि अनजान शहर गांव में जाके लोग तरह से लड़कियां का व्यापार करते हैं इस मूवी में नजर आने। भाई ये चीज देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, डायरेक्टर की सोच काफी अच्छी है, और इस बीच हीरो का किस तरह से भाई इंक्लूडिंग करके उनकी एक्टिंग को करवाए हैं डायरेक्टर, काफी दिलचस्प है भाई। क्लाइमेक्स के साथ थ्रिलर बनाया गया, यानी कि बीच बीच में एक मर्डर क्विक डिसीजन के कारण होता है, उस डिसीजन कहीं ना कहीं गलतियां करती है, बट उससे कुछ चीजें सही भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको दिखने वाले हैं, उस गांव में लड़कियां लगातार गायब होती जाती है। भाई ये चीज हमको समझ में नहीं कि मूवी में कोई ना कोई अलग विलन है, मुझे लग रहा था, क्योंकि जो किडनैप किया हमको लग रहा था वही विलन है, क्योंकि जो लड़कियां गायब हो रही है तो कहीं ना कहीं कहाँ गायब हो रही है। उसके बीच में भी एक आदिवन कौन होता है, वो चिट्ठी हमेशा आता है और आदिवन करके भेज देता है, बट अभिनव वासुदेव इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है। बट जब क्या होता है कि गांव में लड़कियां की किडनैप करके बेचा जा रहा था दूसरे शहर में, तब वहां पे उनकी हीरोइन यानी कि सत्यभामा को किडनैप किया जाता है, उनका ही प्लान बनता है, और जैसे सत्यभामा का प्लान बनता है वासुदेव उस बीच में पकड़ लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्विस्ट लगा भाई लोग। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से वासुदेव की अलग एक्टिंग है, वो जो आपको लास्ट ऑप्शन में दिखाया जाएगा। उसके बीच में थोड़ा सा मैं स्पॉइल कर दूं ताकि आप मूवी जाके देखो कि राधा, क्योंकि राधा की जिक्र लिया जा रहा है, तो राधा को क्यों आप आखिर रूम में बंद किया गया, ये चीजें आपके माइंड में होगा कि राधा को क्यों बंद कर दिया गया। तो भाई लोग राधा कहीं ना कहीं साथ में अभिनव वासुदेव का कनेक्ट रहता है। कैसे, राधा एक गांव में स्कूल टीचर होती है और उनके भाई एकदम मतलब यानी कि पीने टाइप के होते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, बस पीते हैं, ड्रिंक करते हैं और वही काम रहता है। लेकिन यहाँ पे राधा से कैसे कनेक्ट है अभिनव, ये भी डायरेक्टर बहुत अच्छे से किए भाई लोग। जैसे कैसे कि ये चीज में थोड़ा सा स्पॉइल करो ताकि आप मूवी जब देखो तो समझ में। देखो राधा की जो गाँव वाले होते हैं, एक लाला नाम से आपको भी मूवी में एक नाम नजर आएगा चर्चित, उस लाला राधा को छेड़ता है, जिस कारण से राधा के अपने भाई को बताता है और उसका भाई प्लान बनाता है कि मारना, और उस चिट्ठी को अभिनव पढ़ लेता है कि कोई मारने वाला है लाला को। तो अभिनव वासुदेव को समझ में नहीं आता कि कहीं मारने वाला है, तो वासुदेव उस आदमी को बचाना चाहता है, उनका अटेंशन सही रहता है। बट जब राधा के भाई मारने जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पे वासुदेव उस लाला को बचा लेते हैं, और आगे जाके क्या होता है कि वहाँ पे लाला को बचा के रुक जाता है। यहाँ पे चक्र बंद हो जाता है और यहाँ से फिर एक दिन के लिए स्टॉप ले लिया जाता है। अब यहाँ पे राधा और वासुदेव पूरा दोनों रूम में, एक ही आजू बाजू रूम में रहते हैं, तो दोनों बात करते हैं और समझ में नहीं आता है अभी भी नहीं कि अभिनव वासुदेव राधा से कैसे करें। राधा भी बताती है मैं आपको नहीं जानता हूँ, और वासुदेव भी बोलता है मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये सारी चीजें कन्वर्सेशन होते रहते हैं दोनों के बीच में। उसी के बीच फिर से मार्क्स वाले आदमी इंटर ले लेते भाई, एकदम खतरनाक लेवल के क्लाइमेक्स डाले हैं बीच बीच में। वहां से क्या आपको नजर आने वाला है, फिर वहां से स्टार्ट होता है और लाला जब रुकता है फिर वहीं से स्टार्ट होता है। लाला बोलता है भाई जिस भाई को तुम हमें मारने आए थे उसकी बहन को हमने रेप किया था उसके, इसीलिए वो हमको मारने आए। तो भाई वासुदेव सुनता है और उसी पे वहां पे मारता है, यानी कि क्यों डिसीजन लिया उसको मार दिया। यानी यही आपका पास्ट को बता रहा है कि आप गलतियां किए हो, मर्डर ही किए हो लेकिन किए हो। तो वहां से मर्डर हो जाता है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है, उसके बाद चीजें क्लियर होते जाते हैं। अभिनव वासुदेव एकदम समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई पीछे है, और कौन है वो क्लियर पता चल जाता है, जो कि आपको मूवी में नजर आने वाले, जो इज्जतदार एक इंसान आपको मूवी में नजर आने वाले हैं वही आपको गुंडा के रोल में नजर आएंगे। और वहां से क्या होता है कि वासुदेव को समझ में आ जाता है और सत्यभामा को किडनैप करना होता है, और सत्यभामा को किडनैप करने के पीछे वासुदेव को पता चल जाता है, और वहीं पे
पे दोनों को फाइट होता है, विलेन और, क्योंकि स्मगलिंग होता है, लड़की का बेचता है, तो सत्यभामा को किडनैप करके लड़कियों को बेचना था और वहां से पकड़ा जाता है। तो उसी के बीच में सत्यभामा बच जाती है, बट वासुदेव और राधा दोनों क्या होते हैं वहां पे मारे जाते हैं। किनके हाथ में? वो दोनों को तो मार ही देते हैं, लेकिन गुंडे को तो मार देते हैं जो स्मगलिंग करते हैं लड़कियां का। और उसके बीच एक लड़की भी, मतलब एक औरत भी आपको नजर आने वाली है जो स्मगल में इन्वॉल्व रहती है। वो दोनों उनको मार देता है, बट वासुदेव और राधा दोनों मर जाते हैं, गोली लग जाता है और वो मर जाती है। और जब गांव में आते हैं तो सत्यभामा को देखते हैं कि ये दोनों मारे गए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया कहानी में पूरे तरह से कि उस चक्र से उसकी पास्ट को याद दिलाया जा रहा था और हम सभी को पूरी पास्ट के थ्रू पूरी कहानी को बताया गया कि गलतियां हुई, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें सही हुई और किसके हाथ गलत थे, चीजें गलत हो रही थी, बट सुधारा गया और हीरो और राधा दोनों मारा गया। तो मुझे लगा कहानी खत्म हो गई भाई, बहुत ही खराब रहा है। पहली बार हमने देखा कि हीरो ही मर जा रहा है और हीरोइन जिंदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लगा शॉकिंग कि भाई क्या क्लाइमेक्स है, बट ट्रेलर के साथ आपको देखने को मिला मूवी, कहानी अच्छी लगी। लास्ट में आपको क्या ट्विस्ट मिलने वाला है मूवी में भी, और हम थोड़ा रिव्यू में बता दें। मार्क्स वाला हीरो ही हीरो था, यानी कि मार्क्स में जो था वो हीरो ही है। अब भाई यहाँ पे डबल रोल हो रहा है और दोनों भी डबल रोल हो रहा है। लेकिन आपने एक कंफ्यूजन है कि जब मूवी देखोगे तो आपको क्या नजर आने वाला है, एक नर्स और एक दादी माँ नजर आने वाली है, वो हमेशा हीरो को याद आता है, सेम टू सेम फेस भी रहता है। तो मूवी में कंफ्यूजन है, क्लाइमेक्स है, बट जब मूवी ओवरऑल देख लोगे तो गुरु धामा मास्टर जी के बेटे के और उसे के अंदर यानी कि राधा और वासुदेव होते हैं और उसके अंदर यानी कि प्रेगनेंसी में रहती है और उस दरमियान यानी कि अपने पास्ट को अपने पेट में वो याद करते हैं। उसके बाद वो जब पैदा लेते हैं तो क्लियरिटी आपको हो जाएगा, उसी के वो बच्चे ही पे ही मूवी था और बच्चे दोनों अपने पास्ट को याद कर रहे थे और वही पास्ट के बाद वो पैदा ले रहे थे। यानी कि इस मूवी में को क्या बताया जा रहा था, आप जो भी पास्ट में गलतियां करती हो वो आपके पीछा नहीं छोड़ते हैं, अगले जन्म में आपसे वो चीजें रिवाइव होते हैं, बस आपको यादें चीजें नहीं होते हैं। यही सारी चीज बताई गई है, बट आपके पास्ट नहीं जाते हैं। ये सारी चीजें मूवी को क्लाइमेक्स को डायरेक्टर ने काफी अच्छी से इन्वॉल्व करके एकदम लिखा है भाई, और अच्छी तरीके से एक्टिंग करवाए हैं। किरण अभिमन्यु से सारे कैरेक्टर जो भी थे इस मूवी के अंदर काफी अच्छे रोल किए हैं और सुबह भैया की भी अच्छी एक्टिंग इस मूवी में नजर आए। बाकी आपको इस मूवी में कौन से रोल नजर आने वाले भाई लोग, जब तक मूवी देखोगे नजर नहीं आएगा। मूवी जाकर देखो, 2 घंटे 31 मिनट का है, बट थ्रिलर, क्लाइमेक्स और साइकोलॉजिकल फिल्म आप देखना चाहते हो तो आप आराम से इस मूवी को देख सकते हो। आराम से 2 घंटे 31 मिनट इस मूवी को देख सकते हो। और अब हम बात करें कि इस मूवी को रेटिंग कितना देना चाहिए भाई, तो 10 में से हम 8 आराम से इस मूवी को रेटिंग दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल है, साथ में आपके कल्चर पे है, आपके धर्म पे है, और साथ में कहीं ना कहीं आपके पास्ट कहीं खत्म नहीं होता। ये सारी चीजें बताई जा रही है। इससे क्या सीख मिलता है कि आप अपने पास्ट में जो गलतियां करोगे वो फ्यूचर में भी आपको मिलेगा। पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। यही सारी चीजें बताई जा रही है। तो मूवी काफी अच्छी लगी, आप भी आराम से इस मूवी के जाकर भाई लोग देख सकते हो। तो मूवी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो भाई लोग कि कौन सा सीन आपको बेस्ट लगा। बाकी हमारी रिव्यू कैसी लगती है, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में कैसी है, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे एक्सप्लेन वीडियो रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई लोग।